हेलो एवरीवन, आज है 28 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। 388 रुपए का ये शेयर है। हल्की सी तेजी जरूर आई है यहाँ पर, और देखा जाए तो विप्रो के शेयर में अभी भी वो दमखम देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार गिरावट बनी हुई है और पूरे आईटी सेक्टर में गिरावट है। लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि अभी नहीं तो एटलीस्ट एक दो महीने बाद यूएस मार्केट में अच्छी रिकवरी लौटने को देखने को मिल सकती है। और ऐसे में यहाँ पर इंडिया में भी आईटी कंपनियों में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि भैया यूएस बाजार को रेप्लिकेट करता है इंडियन आईटी सेक्टर। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो का जो शेयर है ये 388 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी तेजी तो नहीं कह सकते हैं आज यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तेजी यहाँ पर जरूर आई है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 4.5% की गिरावट है। 413 रुपए से टूटकर 375 तक पहुंचा, लेकिन पिछले 3 दिनों से धीरे धीरे करके ऊपर जाने की अभी कोशिश भी कर रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तब तो हालत और भी ज्यादा खराब है। 45% की गिरावट है। 721 रुपए से लगातार टूटा है ये शेयर। 375 के पास जाने से एक सपोर्ट मिला जरूर था इससे पहले भी, अभी भी वहां यही देखने को मिला जरूर है। देखो, पहली चीज आप समझो कि यूएस बाजार दिक्कतों में है। रीजन के भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं वहां पर, ठीक है। और ये हमेशा देखने को मिला है कि भाई भैया बढ़ते इंटरेस्ट रेट में बाजार थोड़ा सा गिरता जरूर है, और कहीं ना कहीं वो देखने को मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो इंटरेस्ट रेट है वो और ज्यादा नहीं बढ़ेंगे यूएस के बाजारों में, और अब धीरे धीरे आईटी कंपनी उससे एक अच्छी रफ्तार की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, एक दो महीने का वक्त और लगेगा, लेकिन ये चीजें देखने को जरूर मिलेगी। तो अगर वहां पर तेजी आती है, नेस्डैक अगर दौड़ता है, तो याद रखिए इंडियन आईटी सेक्टर में भी भैया तेजी की उम्मीद जरूर हो सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़ी सी तो भैया पेन रहेगा यहाँ पर। विप्रो को लेकर अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप कंपनी है कि 2,11,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 24 लाख के आसपास है, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। और कंपनी अच्छे प्रॉफिट पर है जरूर, और रेवेन्यू भी अच्छे ही है। अगर आप देखो तो 22,500 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 19,600 करोड़ का था। लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी तेजी भी है। 2,660 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है। एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिटेबल है। और जो एक अभी अगर आप देखो तो हमने देखा कि पिछले कुछ वक्त में किस तरीके से रेजिग्नेशन का दौर चला था आईटी सेक्टर्स में, स्टार्टअप्स के राइज को लेकर। लेकिन अभी अगर हम देखें तो वो रेजिग्नेशन के जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो चुके हैं अब। मतलब बहुत कम, मतलब अभी जो लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं उनमें गिरावट आई है, क्योंकि नौकरियां डेफिनेटली उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है। और अगेन मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि आने वाले दौर में और गिरावट वहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि आईटी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है भैया, क्योंकि कौन ही चाहता है कि भाई लोग नौकरी छोड़ कर जाए। यहाँ पर देखिए तो प्रमोटर के पास 72.95% की होल्डिंग है। थोड़ी सी बिकवाली जरूर करी है। 6.58% एफआईएल्स, 2.87% म्यूचुअल फंड के पास है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.63% की होल्डिंग है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। विप्रो में अगर आप देखेंगे तो विप्रो में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कोई भी बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। 99% लोग कह रहे खरीदो, और डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा 400 रुपए के नीचे विप्रो मिल रहा है, खरीदारी के मौके है वहां पर। बस आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। कंपनी में अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में इनसाइडर ट्रांजैक्शन में 20 दिसंबर को कई सारे खरीदारी के मिले हैं, हालांकि इसॉप के थ्रू खरीदे गए हैं, और कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन की तरफ से ही ये चीजें देखने को मिली है। इसॉप के थ्रू काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई है। कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर अगर देखें तो बहुत जल्दी कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। 13 जनवरी को क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आएंगे और डिविडेंड भी पे करेगा ये। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो कंपनी हर साल एक बार डिविडेंड पे करती है, मतलब हर जनवरी में इसने डिविडेंड पे किया है। 2019 में 1 रुपए का पे किया था जनवरी में, 2020 में 1 रुपए का पे किया था जनवरी में, 2021 में 1 रुपए का पे किया था जनवरी में, 2022 में 1 रुपए का पे किया था जनवरी में, लेकिन बड़े लंबे अरसे बाद साल में दूसरी बार भी पे किया अप्रैल में। तो विप्रो भी मुझे लगता है कि अभी बाकी आईटी इंडस्ट्रीज, मतलब बाकी आईटी कंपनियों की तरह साल में 2-3 बार डिविडेंड पे कर सकता है। और जनवरी में तो हालांकि पे करेगा ही करेगा, और मुझे लगता है कि 1 रुपए से ज्यादा ही पे करेगा इस बार। बोनस की जहां तक बात है, कंपनी ने कई बार बोनस दिए हैं, 2019, 17, 10, 5, 4, इससे पहले भी कई बार। हम विप्रो के चार्ट को लेकर कई बार डिस्कस भी करते हैं कि अगर आज से इतने साल पहले 10,000 रुपए लगाए होते तो आज वो 1,600 या 1,700 करोड़ हो चुके होते। ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि विप्रो में अगर आप देखो तो शेयर प्राइस आपको कम लगेगा, ये 388 रुपए ही इतना कम क्यों है।
लेकिन याद रखिए विप्रो ने कई बार बोनस दिया है, कई बार ये स्प्लिट हुआ है, और यही वजह है कि एक शेयर मल्टीप्लाई होकर कई गुना बन चुका है। और विप्रो का एक शेयर अगर हम देखें तो भैया अगर वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ हो तो शायद करोड़ में सी कीमत होती। विप्रो को लेकर अगर हम देखा जाए तो विप्रो में इनके रेवेन्यू देखो तो अच्छी खासी तेजी है। रेवेन्यू में 62,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 80,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, और अभी भी अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली 22,000 23,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू है। मतलब कि जो प्रोजेक्शन कह सकते हैं यहाँ पर कि एटलीस्ट 85,000 से 90,000 के, मतलब हाँ 85 से 90,000 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं फाइनेंशियल 2023 में, जो कि अच्छी बात है। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो वो भी इंक्रीज हुए हैं, डेफिनेटली इंक्रीज हुए हैं, लेकिन शायद प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि इस बार जो प्रॉफिट के एवरेज है वो 2,500 से 2,600 के आसपास है क्वार्टरली, जो कि देखा जाए तो 10 से 11,000 करोड़ की एवरेज बैठती है, जो कि इस 2022 के मुकाबले कम है क्योंकि मार्जिन पर प्रेशर बना है। हमने देखा कि जब रेजिग्नेशन वाली लहर चली थी आईटी इंडस्ट्रीज में, तो कई आईटी इंडस्ट्रीज ने अपने एम्प्लॉयज को रोकने के लिए बोनसेस वगैरह दिए थे, सैलरी हाइक वगैरह ज़्यादा दी थी, तो ये चीज़ें देखने को मिली थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो मार्जिन के ऊपर भी कॉस्ट पड़ा था, इसकी वजह से इंक्रीज हुए थे। तो ये एक रीज़न ज़रूर था कि विप्रो के प्रॉफिट्स आपको कम देखने को मिले क्योंकि मार्जिन पर असर पड़ा था। और 2000 प्रॉफिट में अगर आप देखो तो रेवेन्यू भले ही बढ़ते हुए नजर आएंगे फाइनेंशियल 2023 में, लेकिन प्रॉफिट थोड़े से कम नजर आएंगे, लेकिन फिर भी एक अच्छा और रिस्पेक्टिव प्रॉफिट मेरे हिसाब से कमाया है विप्रो ने। विप्रो को लेकर देखा जाए तो अभी जो है परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो काफी लो परफॉर्मेंस रहा है बाकी अपने पीयर्स के मुकाबले, चाहे वो इन्फोसिस हो चाहे वो टीसीएस हो, उनके मुकाबले काफी कम परफॉर्मेंस रहा है, एचसीएल के मुकाबले भी कम रहा है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो अभी भी देखा जाए तो मार्केट में एवरेज है, मतलब थोड़ा सा ओवर वैल्यूड कह सकते हो आप इसको। ग्रोथ की बात करें तो मॉडरेट है, मतलब उतना अच्छा नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है, यहाँ पर खरीदारी करने का भी सही मौका है, शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 17 का पी है, सेक्टर पी 26 का, मतलब सस्ता जरूर है ये। 23% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, बहुत कम लोग कह रहे हैं ये। और होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रमोटर और म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े फंड हाउस देखने को मिले हैं। रिटेल्स को लेकर देखा जाए तो 5.03% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है, 5.18% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। कई सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा वेटेज विप्रो को दिया है, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो 4.85% अपने पोर्टफोलियो का वेटेज विप्रो को दिया। टाटा डिजिटल की बात करें तो 3% के अपने पोर्टफोलियो का वेटेज उन्होंने विप्रो को दिया है। देखो विप्रो मुझे पसंद है कंपनी, लेकिन सस्ते प्राइस से मिले तो, और मेरे हिसाब से जब तक 400 रुपए के 350 से 400 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, खरीदारी के मौके वहां पर जरूर बनेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तेजी आ जाएगी। इंतजार करना पड़ेगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और डेफिनेटली मैं बुलिश हूँ यूएस बाजार को लेकर कि बहुत जल्दी वहां पर आपको रिकवरी लौटती हुई नजर आ सकती है। शायद अगले महीने की सेकंड या थर्ड मंथ में आपको वो चीज़ देखने को मिल जाए, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और बिल्कुल उसका रेप्लिकेट आपको देखने को मिलेगा इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज। हालांकि अगर आपने पिछले कुछ सालों को ऑब्जर्व किया है तो हर बार देखने को मिला है कि जब भी बाजार गंदे तरीके से टूटता है, आईटी इंडस्ट्रीज जब भी गिरती है, तो सबसे लेट बाउंस बैक करने वाला जो शेयर होता है वो विप्रो होता है। तो विप्रो से पहले इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, टीसीएस है, ये सब भागना शुरू कर देंगे, तो एक इंडिकेटर भी आपको पता चल जाए कि कब विप्रो दौड़ेगा यहाँ पर। तो यही कहूंगा, खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है धीरे धीरे ऐड करने की शुरुआत कर सकते हो, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ हर गिरावट में चाहो तो एवरेज करके चल सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा और भी कुछ अच्छी कंपनीज है, चाहे वो इन्फोसिस हो या टेक महिंद्रा हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में उनका नाम जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं बैंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।